चलिए जी, फिर से एक बार फिर अनंतनाग की तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, क्योंकि मैंने जैसे आपको इससे पहले एक लाइव में बताया कि शायद अब नया मार्केट जो है यहाँ पर बीच सड़क पर टू व्हीलर्स ने खोल दिया है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस मुतहरिक हो चुकी है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि तस्वीरों में ट्रैफिक पुलिस ने यहाँ पर ऑनलाइन चालान जो है वो काटना शुरू किया है। इससे पहले जैसे हमने आपको दिखाया था, जैसे आपको बताया था कि कुछ देर पहले ये देख लीजिए आप किस तरह से चिपकाया जा रहा है, यानी कि इनके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर ट्रैफिक चालान काट दिया गया है। रॉन्ग पार्किंग की वजह से इन पर 500 का जुर्माना लगाया गया है। ये देख लीजिए, ये आलम है, यानी कि अगर हम गलती नहीं करते तो शायद आप ये चालान जो है आपको हाथ में नहीं दिया जाता, थमाया नहीं जाता। यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस समझाती हुई नजर आ रही है, लेकिन हम हैं जो शायद ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बात है, बीच सड़क पर स्कूटी चलाते हुए हाथ में फोन लेकर ये सड़क पर चल रहा था। तो कहीं न कहीं पे क्या हमें इस चीज की परवाह नहीं करनी है। जैसे मैंने इससे पहले दिखाया था कि अनंतनाग की तस्वीरें किस तरह से बीच सड़क पर हम स्कूटी रखते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन अब जब ट्रैफिक पुलिस यहाँ पहुंच गया, ट्रैफिक पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू की, तो अब हम बाद में कहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस ने हम पे जुल्म किया है, हमारे ऊपर चालान काटा गया है। लेकिन अगर हम गलती नहीं करते तो शायद ट्रैफिक पुलिस हम पे चालान नहीं करती। लेकिन यहाँ पे जो सेक्शन ऑफिसर ट्रैफिक पुलिस है वो इनको बताते हुए आप हमें लाइसेंस दिखाए, डॉक्यूमेंट्स दिखाए, क्योंकि गलती तो की इसने, शायद ये माने या ना माने, गलती तो है इसकी, क्योंकि एक हाथ से स्कूटी दूसरे हाथ में फोन लेकर ये बीच लाल चौक में घूम रहा था, जहाँ पे सबसे ज्यादा रश रहता है, सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। और यहाँ पे बताया जाता है इनको कि कैसे अब आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। थोड़ी देर पहले यानी कि एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो नजर आ रहा है। कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि अनंतनाग के शहर में हम बीचों बीच अपनी स्कूटी को जहां मर्जी वहां रखते हैं, जहां मर्जी वहां पर रखने की हम ख्वाहिश रखते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि शायद हमारे ऊपर जो है चालान होगा, शायद हम ये नहीं सोचते हैं कि राहगीरों को कितनी मुश्किलातों का सामना होगा। लेकिन ट्रैफिक पुलिस की हम यहाँ पे तारीफें करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस ने जिस अंदाज से थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पे अपनी कार्रवाई शुरू की है वो मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। लर्निंग है, लाइसेंस नहीं लर्निंग सिखलाई होती है, यानी कि लर्निंग के हवाले से भाई, लर्निंग का मतलब है कि आपको सीखना है। लर्निंग का मतलब ये नहीं कि अब आप सड़क पर गाड़ी चलाए, ये नहीं है। यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि बीच सड़क पर, क्योंकि जिस तरह से थोड़ी देर पहले मैंने आपको दिखाया था, ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश की थी कि किस तरह से हम अपनी गाड़ी यानी कि टू व्हीलर जो है वो बीच सड़क पर रखते हैं, जहां मर्जी वहां रखते हैं। जैसे कोई नया मार्केट हमने खोला है, लेकिन अब इस मार्केट के हवाले से जब ट्रैफिक पुलिस को पता चला तो ट्रैफिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। ट्रैफिक पुलिस हरकत में आ गई। हालांकि ट्रैफिक पुलिस को हम रात के वक्त भी अनंतनाग की सड़कों पर देखते हैं कि ताकि आम लोगों को कोई मुश्किलात ना आ सके, आम लोग अपने घरों तक महफूज पहुंच जाए, ट्रैफिक पुलिस का यही काम है। लेकिन जब ट्रैफिक पुलिस को हम देखते हैं कि ये दूसरी जगह शिफ्ट हुए, तो उसके बाद हम मनमानी करते हुए नजर आते हैं। मनमानी मतलब यहाँ पे हमने स्कूटर रखा है, छोड़ के चले गए, ट्रैफिक जैम होता है। ये देख लीजिए आप, वाह जी क्या बात है, देखिए चश्मा पहने हुए खूबसूरत अंदाज में, ऐसा लग रहा है क्रिकेटर है, लेकिन ना तो हेलमेट है ना कुछ है। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई, देख लीजिए कार्रवाई तुरंत। ट्रैफिक पुलिस
यहाँ पे तस्वीर लेते हुए, यानी कि इनके खिलाफ तो ऑनलाइन चालान होगा ही होगा। यानी कि ये इनको पहले हमेशा ट्रैफिक पुलिस समझाती है आम लोगों को कि आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, राह चलते आम लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए। लेकिन हम हैं, मैं खुद की बात करूंगा, हम हैं जो आम राहगीरों को तकलीफ देते हैं, बीच सड़क पर चलने के लिए मजबूर करते हैं और बीच सड़क पर हम अपनी टू व्हीलर रख के कहीं पे भी चले जाते हैं। तो ट्रैफिक इंतजामिया को देख लीजिए आप हरकत में, और ट्रैफिक पुलिस समझाते हुए इनको कि अगर अल्लाह ना करे हादसा होता तो शायद 2 लोगों की जान चली जाती और उसके बाद कल टीवी की जीनत बन जाती कि अनंतनाग में बदकिस्मती से एक हादसा पेश आया और उसमें 2 लोग जाम बहक हुए। लेकिन अनंतनाग पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस और जिला इंतजामिया नहीं चाहती है कि अनंतनाग में कोई हादसा पेश आए। अनंतनाग में हमें जीरो पर लाना है। अगर जीरो पर लाना है तो उसके लिए क्या करना है कि हमें प्रॉपरली जो गाइडलाइन दी गई है ट्रैफिक इंतजामिया की तरफ से, मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से, उस पर हम काम करें। यहाँ पे क्या ये अच्छा कदम है? अच्छा कदम है ये, अच्छा कदम है। हाँ थोड़ा सा आगे आ जाए। सराहना की जाए इन पुलिस वालों की, ट्रैफिक पुलिस वालों की, जो इन्होंने ये हटा दी है। इधर दिक्कत आती है। तो आप मानते हैं कि दिक्कतें आती है आम लोगों को? हाँ। हम बीच सड़क पे स्कूटर रुकते हैं, दिक्कत आती है ना, आम लोगों को दिक्कत आती है। दिक्कत आती है। ये आम राहगीर था जिसने कहा कि हम शाबाशी देते हैं ऐसी कार्रवाई की ट्रैफिक पुलिस की कि जिन्होंने ये कार्रवाई की है। आप बने रहे गुलिस्तान के साथ, मुझे इजाजत दीजिए।